जी मजा आ रहा है, बहुत गुदगुदा है। अरे भागे बहन, आराम से कहीं मत जाना। मीम साहब, तू मीम साहब क्या है, कौन है ये? कहाँ से लाए गांव की गवार को उठा के तू? मीम साहब वो पत्नी है हमारी, उसको ऐसा कुर्सी कभी देखी नहीं थी, इसलिए बिठा दी थी, माफ कर दीजिए। तेरी बीवी है तो इसकी इतनी औकात हो गई कि इस ऑफिस में घुस जाएगी। आज तक तेरे को घुसने दिया मैंने अपने कैबिन में? बिना परमिशन के तू ऑफिस के अंदर भी घुस सकता है क्या? जो मेरे कैबिन में घुस गई है, यहाँ पे मेरी चेयर पे बैठ रही है और गोल गोल घूम रही है। ये झूला है क्या? यहाँ पे मेला लगा हुआ है? मीम साहब गाँव से शहर आई है कुछ दिनों के लिए यहाँ पर, वैसे तो माँ की सेवा करती है गाँव में। हम कहे कि चलो तुम अपना ऑफिस दिखा के लाते हैं, तो दिखाने लेके आए थे। ऐसा कुर्सी चक्के वाला पहली बार देखी थी, इसलिए बैठ गई थी। माफ कर दो मीम साहब, मैं साफ कर देता हूँ। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से ना मैं तेरे को नौकरी से निकालने की बात करती हूँ। जो तू औकात से बाहर चला जाता है, तेरा काम है ऑफिस के गेट पे खड़े रहना, लेकिन नहीं, किसी ना किसी बहाने से ऑफिस के अंदर आ जाता है तू। कभी कुछ लेना है, कभी कुछ करना है, कभी उस साहब ने बुला लिया, और आज तो हद ही पार कर दी तूने। मेरे कैबिन में घुस के अपनी बीवी के साथ और मेरी चेयर पे बिठा दिया। इतनी औकात है क्या इसकी? गाँव की गवार, इन जैसी औरतों को ना वहीं पे चूल्हा चौका करना चाहिए। तू शहर में उठा के लेके आ गया, तो वो मेरे कैबिन में घुसा दिया तूने इसे। मैडम जी, आप इनकी गलती मत निकालिए, इनकी गलती है ही नहीं। वो हम ही बोले थे कि हमें इस कुर्सी पे बैठना है, राजाओं वाली कुर्सी लग रही है, हम बस बैठना चाहते थे इस पर, बैठकर महसूस करना चाहते थे कि कैसा लगता है जब इतना बड़ा ऑफिस में बड़े बड़े लोग बैठते हैं। तो हम ही जिद किए थे, तभी इन्होंने बिठाया इसमें, इनकी कोई गलती नहीं है। चुप कर, इससे बात करी मैंने, इससे बकी जा रही है। तेरी इतनी भी औकात नहीं कि मुझसे खड़े होकर बात कर सके। कहाँ से उठा के लेके आ गया? अगर गांव में रहने वाले हैं तो गांव में रखना चाहिए था। एक तो उठा के लेके आ गया, मेरा ऑफिस अलग से गंदा कर दिया है। बहुत अच्छे जानते तुम जैसे लोगों को मैं। तेरी बीवी साड़ी में कुछ छुपा के ले जाती, चोरी कर लेते तो मेरा तो नुकसान हो जाता ना। और कोई कुछ बोलता भी नहीं, क्यों? क्योंकि गरीब है, कुछ बोलना नहीं चाहिए। तो माफ कर दीजिए, आज के बाद नहीं लेके आएंगे। वो पहली बार हमसे बोली, पत्नी है ना, मना नहीं कर सकते थे। हम आज के बाद नहीं करेंगे, आप नौकरी से मत निकालिएगा। हम जा रहे हैं मीम साहब, मैं सफाई करवा दूंगा इसका। कुर्सी साहब, इस कुर्सी पे ना तेरी बीवी बैठ चुकी है, गंदी हो चुकी है कुर्सी, फेंकवाऊंगी अब इसे मैं। चुपचाप से ना अपनी बीवी को लेके निकल यहाँ से। गंदी नाली के कीड़े पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं। गाँव में रहने वाले इनको लगता है कि शहर में आ जाएंगे, शहर में रह लेंगे हम लोग, बात से बाहर जाते हैं लोग। बिल्कुल शब्द नहीं सुनेंगे हमारी पत्नी के बारे में। हम क्या कह रही हैं? गंदी नाली के कीड़े अपनी मेहनत का कमा के खा रहे हैं, आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहे हम, आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं। नौकरी से निकालेंगे ना? अरे मैं भी देखता हूँ, मेरे को नौकरी से निकालता कौन है यहाँ से। बैठ, मैं देखता हूँ कौन हटाता है ऐसे तेरे को। बीवी पे हाथ उठाया था ना, तभी मार देना चाहिए था आपको। एक पति के होते हुए आप उसकी बीवी पे हाथ उठा रही हैं। मैं भी देखता हूँ कैसे उठाएंगी। ए बैठ इधर, मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है आज मुझे यहाँ बैठाने से तेरे को। बैठ ना, बड़ी मैनेजर बन रही हो ना यहाँ की, निकालो नौकरी से। सब अपनी इज्जत ना अपने हाथ में ही होती है। मैं तमीज से बात कर रहा था, आपसे माफी मांग रहा था क्योंकि मुझे लगा गलती है मेरी, लेकिन कोई गलती नहीं की हमने। सिर्फ कुर्सी पे बैठी है और कुर्सी पे कोई भी बैठ सकता है, इंसान ही है, वो भी गरीब है तो क्या हुआ। तू बैठ, मैं देखता हूँ, चल बैठ। अरे रहने दीजिए ना, क्यों बैठाने को बोल रहे हैं? खाम का बात का पतंगड़ बनेगा, छोड़ दीजिए ना, जाने दीजिए, चलिए यार। अरे बात का पतंगड़ क्या बनेगा? तब से बेइज्जती की जा रही है हमारी। आप देते हैं हमें तनख्वाह, साफ देते हैं हमें तनख्वाह, इसलिए यहाँ पे काम करते हैं हम। अरे हम अपनी पत्नी के लिए उनका हीरो है और अब उनके सामने हमें बेइज्जत किए जा रही है। अब नहीं, और अगर ये नहीं बैठेगी तो मैं बैठूंगा यहाँ पर, देखता हूँ कैसे रुकेंगे आप। तू बैठेगा इस कुर्सी पे? तेरी इतनी हिम्मत, और मुझ पे हाथ उठाया ना, तू जानता नहीं क्या कर सकती हूँ। अभी तो ना फिर भी आराम से बात कर रही थी कि ऑफिस में तेरी बेइज्जती ना हो, लेकिन तू ना चाहता ही है अभी मारते मारते पूरे ऑफिस के सामने लेके जाऊंगी और धक्के मार के बाहर निकालूंगी। औकात से बाहर जा रहा है ना, तो तेरी औकात में मैं लगती हूँ। बस कीजिए मीम साहब, और गुंडागर्दी नहीं चलेगी आपकी। तब से कुछ कह नहीं रहे थे क्योंकि औरत हैं आप, लेकिन अब और नहीं, समझिए आप क्या हो रहा है यहाँ पर। चेतना, ऐसा क्या हो गया जो आप इतना गुस्सा कर रही हैं इन पर? क्या ऐसी गलती कर दी इन दोनों ने? हाँ सर, अच्छा हुआ आप आ गए। कि देखिए सिक्योरिटी गार्ड अपनी हद पार कर रहा है। मैंने आपको पहले ही बोला था सर, इसको नौकरी से निकाल दो, बहाने से ऑफिस के अंदर घुस जाता है। आज मेरे कैबिन के अंदर घुस गया, और जब मैंने बोला कि यहाँ पे अलाउड नहीं है बिना परमिशन के, तो मुझ पे हाथ उठाया सर इसने। सर इसको नौकरी से निकालिए अभी के अभी। और ये इसकी बीवी यानी गाँव की गवार मेरी कुर्सी पे बैठ गई बिना परमिशन के। गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? और सही डांटा था और उस पे हाथ उठा दिया सिक्योरिटी गार्ड ने। मैंने परमिशन दी थी इनको चेतना, आपकी चेयर पर बैठने। आओ इधर आओ, ये देखो, ये है हमारा मैनेजर मैडम का कमरा, सबसे बड़ा कमरा है ये ऑफिस में बॉस के बाद। ये देख रही हो, ये है लैपटॉप, ये पे सारा काम होता है। ये फोन देख रही हो, ये फोन पे मेम सबको कुछ भी खाना होता है, हमको बुलाना होता है, सिर्फ फोन करके बुला लेती है। ये पेंटिंग देखो, बहुत महंगा है, ये छुओ मत किसी चीज को। ये समझ लो कि हमारा तनख्वाह जितना है ना, अगर 6 महीने का तनख्वाह जाएगा तो ऐसा पेंटिंग आएगा। छूके ही तो देख रहे हैं, कॉफी गुदगुदा है, इधर बैठ के देख। ए हिमांशु, क्या कर रही हो? कोई देख लेगा तो गुस्सा करेगा, नौकरी छुड़वाओगी क्या हमारी? और कहाँ हुआ? हाथ हटाओ तुम, इसे दूर दूर से देखो सब कुछ। सनी, क्या हो रहा है यहाँ पर? ये कौन है? कुछ नहीं साहब, वो दरअसल कहा है ना कि हमारा बीवी गांव से आया हुआ है शहर कुछ दिनों के लिए, कल वापस जा रहा है। हमसे कह रही थी कि एक बार हमको जरा अपना ऑफिस दिखा दो।
तो मैनेजर मैडम का कमरा बहुत बड़ा है ना, इसलिए दिखाने के लिए लेके आए, बट ये बुड़बक सब छूने लग जाती है। अब गलती हो गया साहब जी। आपको कुर्सी पे बैठना है? हाँ नहीं, क्या कर रही हो, कुछ भी बोल रही हो? नहीं साहब जी, वो देख रही थी बस। अब बैठना उठना कहाँ है, गंदी हो जाएगी, गुस्सा करेगी मैडम। सनी, अगर आपकी वाइफ कुर्सी पे बैठना चाहती हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, मेरी तरफ से परमिशन है, आप बैठ सकते हैं कुर्सी पर। हम इस कुर्सी पर बैठ के देख सकते हैं, हम इस पे थोड़ा झूल भी सकते हैं, ये बहुत सुंदर लग रहा है। बिल्कुल, आप इस पे आराम से बैठ सकती हैं और इस कैबिन में बैठी जितनी देर बैठना है, मेरी परमिशन है आपको, ठीक है? अरे कहा साहब जी, ये तो बच्ची है और कुछ भी नहीं। मैडम आएगी, गुस्सा करेगी बेवजह। आप छोड़िए ना, कहाँ आप। सनी, क्यों गुस्सा करेंगी वो? और दूसरी बात कि ये ऑफिस मेरा है, अगर मैंने आपको परमिशन दे दी किसी चीज़ की तो फिर दूसरा कोई एम्प्लॉय क्यों गुस्सा करेगा? और फिर आप किसी चीज़ को नुकसान तो पहुंचा नहीं रहे हैं, सिर्फ चेयर पे तो बैठ रहे हैं क्योंकि आपकी वाइफ पहली बार ऑफिस में आई है। तो अगर वो छोटी सी एक चीज़ चाहती है तो कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए आराम से, ठीक है? शुक्रिया। सनी, उनको अच्छे से खिला पिला देना। ठीक है साहब जी, ठीक है। 5 मिनट से ज्यादा नहीं घुमाएंगे, बैठो अभी। ठीक है, अच्छे से घुमाना। अच्छे से घुमाएंगे। और चेतना, किसकी गलती है, किसने किसके साथ बदतमीजी करी है, वो सब कुछ मैंने सीसीटीवी में देखा है। पहले आपने हाथ उठाया इन पे, उसके बाद जब ये लोग माफी मांग के जा रहे थे तब भी आपको चैन नहीं आया। आपने इनको और नीचा दिखाने के लिए और गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया और उसके बाद सन्नी ने आप पे हाथ उठाया। और चेतना, उसने जो किया वो गुस्से में किया, इसलिए मैं उसको गलत नहीं कह सकता हूँ। जो भी पति अपनी पत्नी से प्यार करता है वो नहीं सह सकता कि सामने वाला उसकी पत्नी को कुछ भी गलत बोले या उसकी डिसरिस्पेक्ट करे, फिर चाहे सामने कोई लड़की ही क्यों ना खड़ी हो। आपको अपने वर्ड सोच समझ कर यूज करने चाहिए। और क्या ऐसी बड़ी गलती कर दी उन्होंने चेयर पे बैठ के? क्या इनके बैठने से आपकी चेयर खराब हो गई, गंदी हो गई? नहीं ना चेतना, इन्होंने कोई प्रॉपर्टी का नुकसान तो नहीं किया, सिर्फ चेयर पर बैठे और वो भी मेरे ऑफिस की चेयर। अगर इनसे खराब हो भी जाती तो मैं उसका बिल पे कर देता। लेकिन आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हैं चेतना? क्या ऐसी बात हो गई कि अगर वो लोग इस चेयर पे बैठ गए तो? अगर आप ये सोचती हैं कि उनके चेयर पे बैठने से आपकी रेपुटेशन डाउन हुई है ना, तो नहीं चेतना, उनको गलत बोलने से, उनको नीचा दिखाने से आपकी रेपुटेशन डाउन हुई है। क्योंकि जो इंसान पावर और पोजीशन में बड़ा होता है ना, उससे एक्सपेक्ट करा जाता है बड़प्पन, ना कि इस तरह से अपने से छोटों से गलत बोलना। चेतना, एक बार उनको देखो आप। सन्नी हमारी कंपनी में इतने टाइम से काम कर रहा है, उसकी बीवी इतनी इनोसेंट है, पहली बार यहाँ पर आई है। वो किसी गलत इंटेंशन से तो नहीं आपकी चेयर पे बैठे होंगे ना? उनको लग रहा होगा कि ऐसी चेयर उन्होंने कभी देखी नहीं है, शायद खरीद नहीं पाएंगे, इसलिए वो उस पर बैठ गए। क्या पता यही उनका सपना हो, एक ऐसी मखमली कुर्सी पर बैठना, एसी वाले कैबिन में, क्योंकि शायद वो अपने घर पे ज़मीन पे बैठते हो, गर्मी में पसीने में खाना खाते हो। तो अगर इंसान किसी सुख की चाह करता है तो उसमें क्या गलत है चेतना? जितना हमारे भी तो कुछ सपने होंगे ना, हम भी जहाँ पर हैं वहाँ से आगे बढ़ना चाहते होंगे। ये कुर्सी आपके लिए आम बात होगी, मेरे लिए आम बात होगी, लेकिन क्या पता हम किसी बड़े लेवल पे जाना चाहते हो, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना चाहते हो, हमसे भी जो बड़े हो। तो अगर वो हमें इस तरह से नीचा दिखाए तो हमें कैसा लगेगा? जितना पावर और पोजीशन के घमंड में इतने अंधे मत हो जाओ कि सामने वाले के इमोशंस को ना समझो। सर देखिए, मुझे पता नहीं था कि आपने अलाउ किया, अगर पता होता तो शायद कुछ नहीं बोलती। सर जो भी हुआ है उसके लिए माफी मांगो इनसे। सर, मैं माफी मांगू इनसे? बिल्कुल चेतना, आप सॉरी बोलेंगी, क्योंकि सामने जो खड़ा है वो भी मेरी कंपनी का एम्प्लॉय है और उसकी उतनी ही इज्जत और वैल्यू है जितनी आपकी है। और आपने उसके साथ और उसकी वाइफ के साथ जो बदतमीजी करी है उसके लिए आपको सॉरी बोलना पड़ेगा। तो सॉरी बोलिए। सॉरी सॉरी। मैम साहब, हम भी जानते हैं कि हमारी इस ऑफिस में क्या हैसियत है। बिना दरवाजा बजाए किसी के कैबिन में घुसते तक नहीं है। और अगर आज अपनी बीवी को इस कुर्सी पे बिठाए हैं तो साहब ने बोला तभी बिठाए, हम भी समझते हैं। और देखिए, मैं मानता हूँ कि आपकी कुर्सी पे बैठना गलत है, लेकिन आपने जो कहा वो भी गलत है मैम साहब। आप हम जैसे गरीबों को कुछ समझती नहीं है। और क्यों नहीं समझती मैम साहब? हमारे पास पैसा कम है इसीलिए। कल को अगर हमारे पास पैसा आ जाएगा तब तो आप हमारी इज्जत करेंगी ना। मैम साहब, एक बात ध्यान रखिएगा, एक गरीब की वजह से ही पूरी जिंदगी चलती है एक अमीर की। अगर हम जैसे गरीब लोग यहाँ काम नहीं करेंगे ना तो आप जैसे अमीरों की भी कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम जैसे गरीब किसान खेती नहीं करेंगे ना मैम साहब, जो खाना खा के आपका ये शरीर चल रहा है ना, जिससे आप ये पैसा कमा पा रहे हैं, आप वो भी नहीं कमा पाएंगे। बस इतना कहेंगे मैम साहब कि गरीबों की इज्जत कीजिए। वो लोग आपके गुलाम नहीं है, आपके लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं और आप लोगों की इज्जत भी करते हैं। देखिए मैम साहब, मुझे तो यही लगता है कि इंसान की इज्जत उसके खुद के हाथ में होती है। कल को जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना तो माँ बाप भी उसको मारना छोड़ देते हैं, क्योंकि पता है अगर मारते रहेंगे तो बच्चा कहीं ना कहीं एक बार जवाब जरूर देगा। ये बात हमारे लिए भी है मैम साहब। हम अगर सर झुका के आपका कोई काम कर देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे। हम आपकी इज्जत कर रहे हैं, आप भी हमारी इज्जत करेंगे बस। चलो ठीक है, ये टॉपिक को खत्म करो यहाँ पर, इस बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे। चेतना, फिलहाल के लिए आप जाइए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। जी सर। इस ऑफिस में जो भी आपके साथ हुआ मैं उसके लिए फिर से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और आप पहली बार आई हैं इस ऑफिस में, तो इस तरह से मैं आपका एक्सपीरियंस ख़राब नहीं होने दूंगा। एक काम करता हूँ, ऐसे ही ये कुर्सी ना आप दोनों को गिफ्ट कर देता हूँ, ये अच्छा रहेगा। फिर आप उस कुर्सी को घर में रखिएगा, उस पर आराम से बैठिएगा और फिर आगे से आपको किसी की सुननी नहीं पड़ेगी, ठीक है? शुक्रिया। सन्नी, एक काम करो, आज की छुट्टी लो, अपनी वाइफ को कहीं घुमाने ले जाओ और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, इवन कुछ पैसे भी चाहिए तो मुझे बता देना, ठीक है? ठीक है साहब जी, बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
आप खुश चलें? बहुत खुश, चलिए। चलो।